हर शहर की वो एक जगह ज़रूर होती है जो पूरे शहर को बांध के रखती है, और हमारे शहर का वो सेंटर है घंटाघर। क्या आप जानते हैं ये कोई आम घंटाघर नहीं है। अमूमन घंटाघर की 4 साइड्स होती है, लेकिन हमारे देहरादून के घंटाघर की 6 साइड्स है। इसलिए ये दुनिया का इकलौता हेक्सागन या 6 साइड्स वाला क्लॉक टावर है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस घंटाघर का असली नाम क्या है? इसका असली नाम है बलबीर क्लॉक टावर। ये कुंवर आनंद सिंह ने अपने पिता बलबीर सिंह के नाम पर बनवाया था। हमारे घंटाघर की नींव खुद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी और इनॉग्रेशन किया था सरोजनी नायडू जी ने। 1950s 1960s में आर्ट डेको आर्किटेक्चर जो पूरे विश्व में बहुत फेमस हुआ, जिसमें कर्व्स कम होते थे, ज्योमेट्रिक लाइंस ज़्यादा होती थी, कि जैसे ब्रिक आपने पैटर्न दे दिया या फिर उसमें सन रेज दिखा दी कहीं पर, तो वो वाला जो एक डिज़ाइन एलिमेंट था वो घंटाघर में मेंटेन किया गया और देहरादून की कई और बिल्डिंग्स में भी मेंटेन किया गया जो उस दौरान बनी। तो आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो गई या गोल्डन गेट ब्रिज हो गया, वहाँ पे भी आर्ट डेको एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। घंटाघर की लंबाई 80 फीट है, जिसे 1948 से 1953 के बीच में बनवाया गया। घंटाघर के परिसर में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी अंकित हैं। साथ ही घंटाघर से लगा हुआ देहरादून की लाइफलाइन माने जाने वाला पलटन बाजार है। पलटन बाजार से हम सभी दून वालों के कई इमोशंस जुड़े हैं। वो गैलॉर्ड्स की आइसक्रीम या स्लश हो या लक्ष्मी रेस्टोरेंट में डोसा खाना हो, यहाँ से हम सब की बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। पलटन बाजार का पुराना नाम सदर बाजार था और जब 1815-1816 में ब्रिटिश प्लाटून यहाँ पे आई तो उन्होंने परेड ग्राउंड में अपना कैंप लगाया। परेड ग्राउंड में परेड होती थी तो इसलिए उसका नाम परेड ग्राउंड पड़ा। और तब ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश प्लाटून है उनको अपना सामान खरीदने के लिए कोई बाज़ार तो चाहिए था, तो तब उस बाज़ार का नाम पड़ा कैंटोनमेंट बाज़ार, क्योंकि तब ब्रिटिश कैंटोनमेंट वहाँ बनी। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं या ये सोचते भी हैं कि जो हमारी कैंटोनमेंट है देहरादून की, उसको हम न्यू कैंटोनमेंट क्यों बोलते हैं, हम उसे सिर्फ कैंटोनमेंट क्यों नहीं बोलते। तो पुरानी कैंटोनमेंट पलटन बाज़ार ही थी और जब बाद में कैंटोनमेंट ग्रो करी तो फिर ये हुआ कि इसको हटा करके अब न्यू कैंटोनमेंट बनाई जाए, उसका अपना बाजार बनाया जाए। इसीलिए ब्रिटिशर्स को देहरादून इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एडविन एस मोंटागू 1920 में देहरादून को भारत की राजधानी घोषित करना चाहते थे। और ऑब्वियसली हम लड़कियों का तो ये फेवरेट मार्केट है, क्योंकि कुर्ती से लेकर इयररिंग्स तक सब यहाँ मिल जाता है। पलटन बाजार के अंदर जाते ही आपको सीधे हाथ की तरफ एक मंदिर मिलेगा। ये एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। थोड़ा और आगे जाएं तो पलटन बाजार का जामा मस्जिद पड़ता है। कहा जाता है कि ये तब बनवाया गया जब मुस्लिम मजदूर और कारीगर देहरादून आए दरबार साहिब बनाने के लिए। क्योंकि उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, तब ये मस्जिद बनवाया गया था। साथ ही एक वक्त में यहाँ से रानी कर्णावती द्वारा बनाई गई नहर भी बहा करती थी, जिसके पानी से दरबार साहिब में बना तालाब भरा करता था। देहरादून की धीरे धीरे डेवलप होने के बावजूद भी घंटाघर आज भी इस शहर की पहचान माना जाता है। और ऐसा यूनिक घंटाघर हमारे शहर देहरादून में है, एंड दैट्स व्हाई वी लव दून।